महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और तीनों का समाधान प्रयास करेंगे, छोटे छोटे समाधान बताने के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30% केवल इसकी देन है, 25 से 30%। टॉप बोरर के कारण गन्ना गया। 5 पीढ़ी आती है, यदि एक पीढ़ी में एक सुंडी बच जाती है तो अगली सुंडी 250 जन्म देती है, 250 अंडे देती है, और एक साल में 5 बार आती है, तो करोड़ों की संख्या में एक खेत में एक सुंडी की सामर्थ्य होती है, करोड़ों की संख्या में पहुंचा दे। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें हमेशा बढ़वार और टिलरिंग चलती रहती है। पहले मदर सूट बनेंगे, उसके बाद साइड टिलर्स बनेंगे। सारी दवाइयां मदर सूट के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं, साइड टिलर्स बराबर में फूट के आते रहते हैं, जिस कारण से हमारी ज्यादातर दवाइयां काम नहीं करती है। अब यहाँ पर हम यदि उसे ट्रेंच पे लेके जाते हैं, दूरी का मतलब क्या है? पहले ट्रेंच साधारण ट्रेंच होती थी, जिसमें हम नियम था 4 फीट में कुंड निकाला जाएगा। बीच की दूरी 4, 4.5, 5 फीट। 4 फीट सबसे ऑप्टिमम है यदि फरवरी मार्च में गन्ना बोते हैं। और यदि गेहूं काटने के बाद गन्ना बोते हैं तो 2 परिस्थितियां आती है। पहली, 2 कुंड बोने के बाद 1 कुंड छोड़ दिया जाए, या एक ही ट्रेंच के अंदर 2 कुंड की बुआई कर दी जाए। सबसे अच्छा रिजल्ट यही आता है कि आप या तो 2 कुंड बोने के बाद 1 कुंड छोड़ दो, या एक ही ट्रेंच के अंदर 2 कुंड की बुआई करो, तो निश्चित तौर पर आपका जमाव और उत्पादन बेहद अच्छा होगा। अब तक सबसे मेजोरिटी में को 0238 वैरायटी है। उसके बाद जो वैरायटी है को 0118, को 98,014, को 15,023, को 7,13,235, को लग 14,201, को 7,17,271। जोन सी वैरायटी 2 से 3 वैरायटी आपके पास उपलब्ध हो, आप अपने उन्हीं तीनों वैरायटियों को 4-4 कुंड अपने खेत में लगाएं। हर खेत में हर वैरायटी अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है। किसी के खेत में 15,023 अच्छा चलती है, किसी के में 13,235 अच्छा चलती है। क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार सारी रिलीज की गई है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है। इसलिए निवेदन है अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी अन्य वैरायटियों को 4-4 कुंड अपने खेत में लगाएं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।